चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। तो इससे पहले जो हम वीडियो बना चुके हैं, जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति के लिए हमने एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी 45 मिनट की लगभग। उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उस वीडियो में पूरे के पूरे वो कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वहीं पे आपको एक्सरसाइज के लिए वहाँ पे आपको PDF फाइल दी गई है जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। क्वेश्चन ये कुछ अलग टाइप का है थोड़ा सा, जितने हम क्वेश्चन कर चुके हैं उनका मिश्रण है वैसे तो, पर लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन को पूरे ध्यान से एक बार पहले देख लें और उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार समझ लें, उसके बाद करें। क्वेश्चन में दिया गया है कोट थीटा = 7/8, और फिर आपको ये दो जो अलग अलग क्वेश्चन आपसे किए गए हैं इनके मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात कीजिए या करो। यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 + sin थीटा ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा दिया गया है। सबसे पहले आप इसको करेंगे, फिर उधर दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन NCERT की बुक से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है, तो पूरे ध्यान से एक बार पहले से देख के फिर आप देखेंगे कि sin थीटा की वैल्यू आपको चाहिए। क्वेश्चन को करने के लिए sin थीटा की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, और cos थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे रखने के लिए cos थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप इन दो वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। अब इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे, आप ये आपको जो दिया गया है इसकी हेल्प से हम इन्हें ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो जो इससे पहले हम कुछ फॉर्मूले दे चुके हैं आपको PDF, उन फॉर्मूलों की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, फॉर्मूलों की PDF वहाँ से मिल जाएगी। वो फॉर्मूले आप याद कर लें, और आपको वैसे भी PDF भेज दी गई होगी, उस PDF से आप वो सारे फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि आगे के क्वेश्चन बिना उन फॉर्मूलों के नहीं होने वाले हैं। इसलिए आप उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको दिया गया है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप कोट थीटा = 7/8। अब आप देखेंगे कि ये 7 जो है ये है आपका आधार, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको याद करने के लिए PDF दे दी गई है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। आधार बटे लंब होता है। अब इन्हें आप अलग अलग लिख देंगे। आधार है आपका 7, लंब है आपका 8। इसके बाद में आप पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज करने वाले हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज के आप नाम रख देंगे यहाँ पे ABC, कहीं भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने थीटा लिया है। अगर यहाँ पे A लेते तो A को हम यहाँ लिख देते ताकि ये सामने वाली भुजा लंब बैठ जाए और ये आधार बैठ जाए, और ये कर्ण हमेशा निश्चित होता है अपनी जगह पर। कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, उससे अलग इधर उधर कभी नहीं जाता, लेकिन लंब और आधार आपका कोण के अनुसार बदल सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। इस कोण के लिए ये लंब होगा, इसके लिए ये होगा, ये कर्ण हमेशा निश्चित रहेगा। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, हमने मान लिया कि थीटा आपका यहाँ पे है। अब लंब कितना है आपका 8 है, आधार है आपका 7। आपको कर्ण की आवश्यकता है इसमें रखने के लिए। कर्ण इसीलिए हम निकाल लें ताकि उसमें हम इसको अच्छे से रख सकें। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब उसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। इसको हमने इसमें अप्लाई कर देना है। कर्ण आपको ज्ञात करना है। आप चाहें तो कर्ण को AC भी
लिख सकते हैं। लंब कितना है वैल्यू रख दो डायरेक्ट। लंब है आपका 8 और आधार है आपका 7। 8 8 64। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 के 8 में गुना करने पे 64 आएगा, 7 की में गुना करने पे 7 7 49 आएगा। इस तरह से यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया है। ये AC स्क्वायर की वैल्यू है। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 13 को 3 का 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 हासिल वाला। ये आपका AC स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आ गई है। अब आप इसका हमें जो वैल्यू की ज़रूरत है वो है AC की वैल्यू की ज़रूरत, कर्ण। तो आप इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका। तो कर्ण जो है वो आपका 113 आ गया रूट के अंदर। ये आपकी कर्ण है। अब आप इसमें आपको जो जो वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू हम निकाल देंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को आगे करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें वैल्यू की ज़रूरत है साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब है 8, कर्ण है हमारा रूट में 113। ये साइन थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद में हम कोस थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं यहाँ पे के लिए। तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार आप देख सकते हैं 7 है, कर्ण आपका ये है रूट में 113। तो ये दो वैल्यू की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दो वैल्यू हमने निकाल दी है। अब इन वैल्यू को हम इस रख देंगे। रखने के बाद इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। चलते हैं आगे। ये वैल्यू एक बार फिर थोड़ा ध्यान से देख लें ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है। यहाँ से सबसे पहले कोस थीटा लिया गया। ये 7 बटे 8 ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये होता है आधार बटे लंब। आधार और लंब, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, अलग अलग हमने लिख दिया। उसके बाद में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप यहाँ इसको AC लिख देंगे, चाहे तो इनको भी एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं, वरना ज़रूरत कोई इतनी बड़ी है नहीं है। AC का स्क्वायर बराबर आपका जो लंब दिया गया है ये रहा और आधार है 7 दिया गया है। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे। सॉरी, इस पर स्क्वायर लगना था एक स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जैसे हम करेंगे 8 64 और 7 का करेंगे 7 7 49। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 113 मतलब 113। अब ये जो स्क्वायर है इसको उधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 113 मतलब 113। अब आपको यहाँ देख के इसमें क्वेश्चन में देख के जो आपको किया गया है उसमें साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले चाहिए। दूसरा नंबर कोस थीटा की वैल्यू रखने के लिए चाहिए। तो वो ही दो वैल्यू हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण इज टू 8 बटे रूट में 113। तो ये 8 ये रहा लंब और लंब बटे कर्ण ये रहा, यहाँ से रखेंगे। फिर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आधार बटे कर्ण, आधार 7 है और कर्ण यही है। तो दो वैल्यू आपकी आ चुके हैं। अब चलते हैं इसकी तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी थी। ये वैल्यू हम निकाल दी। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे वो आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोण 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आपने अभी फाइंड की, इन ही वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे जगह जगह जैसे जैसे होंगे। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितनी है 8 बटे अंडर रूट 13। ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद करेंगे 1 माइनस 8 बटे रूट में 113। फिर अब नीचे आते हैं। यहाँ में दिया गया है 1 प्लस कोस थीटा, ये रही वैल्यू 7 बटे 113 रूट में। ब्रैकेट बंद 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 7/113 रूट में। ये हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में ये जुड़ा हुआ है, एक ब्रैकेट में घटा हुआ है, एक ब्रैकेट में जुड़ा हुआ है, एक ब्रैकेट में घटा हुआ है। तो डायरेक्टली आप इसमें सूत्र लगा सकते हैं। कौन से वाला लगाना है?
सूत्र ये वाला लगाना है, यदि एक ब्रैकेट में जुड़ा हुआ हो और एक ब्रैकेट में आपस में अंतर हो तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हम कर देंगे। ये वर्गांतर का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि ये ए मान लेंगे हम, ये बी, ये ए, ये बी, और नीचे के लिए ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, इस तरह से मान के हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। अब अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, आते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई हमने कर दिया है। अब इसके बाद इसको पूरा एक्सटेंड कर देंगे। अब एक्सटेंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। पूरा खोल देंगे, 1 आ गया माइनस 8/64/113 ये वाला। जैसे हमने ये वाला स्क्वायर इस पे चढ़ाया और इस पे चढ़ाया, इसका तो स्क्वायर रूट उतर जाएगा और यहाँ 8/64 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, ऐसे ही यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होता है, 7 7 49 हो गए, ये 113। 1 का वर्ग 1 होता है, ये 7 7 49 और नीचे 113। यहाँ तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इससे आगे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 113 माइनस 64/113, फिर यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 113 माइनस 49/113, नीचे से ये कैंसिल आउट। अब इससे आगे इसमें से घटा दो, 113 में से 64 घटाएंगे और 113 में से 49 घटाएंगे, तो ये घटाने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। कैसे, 113 और 1 बार 64 घटाएंगे, यहाँ पे दाएंगे 13 में से 4 गए 9 बचे, और फिर यहाँ 10 में से 6 गए 4 बचे, ये आपका बच जाएगा 49। और उसके बाद में 113 में से घटाना है आपको 49, तो 13 में से 9 गए 4 बचे, अब की बार शायद 64 बच जाएगा। तो आपका जो उत्तर है वो है 49/64, ये आपका उत्तर आ चुका है। अगर ये डिवाइड होता है किसी भी एक संख्या से, दोनों ऊपर और नीचे वाला अंश और हर दोनों डिवाइड होते हैं तो कर देंगे, नहीं होता है तो यहाँ से हमारा ये उत्तर आ चुका है। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। सबसे पहले हमें जो वैल्यूज की कोस थीटा और साइन थीटा की वो वैल्यूज हमने निकाल दी है। वैल्यू निकालने के आफ्टर हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी हैं। ये देखो आप, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ भी साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा की वैल्यू रख दी है। उसके बाद ये हमने वर्गांतर का फॉर्मूला लगाया है जो कुछ इस प्रकार है, आप देखेंगे इसको, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर फॉर्मूला, और एक कोष्ठ में जोड़ता होना चाहिए और एक कोष्ठ में अंतर, योगफल एक में 2 संख्या होगा और एक कोष्ठ में दोनों का अंतर होना चाहिए। तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वही सेम हमने यहाँ किया है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अगर ऐसा हम सोच के चलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि एक का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का फिर आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे 1 आएगा, इसे सोल्व करेंगे 8/64 और 113, ये जो स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसा ही नीचे किया, और फिर इसके बाद में आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, ऐसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, फिर इसकी यहाँ, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ये बना है। 113 से 113 कैंसिल आउट, इसमें से ये घटाने पर 49, इसमें से ये घटाने पर 64 आएगा। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, बस दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन पर रह गया है। अभी हम दूसरा पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरे पार्ट में कुछ इतना बड़ा है नहीं है, वो बहुत ही आसान पार्ट है। तो आइए फ्रेंड चलते हैं उस पार्ट की तरफ। पार्ट को देखते हैं, पार्ट में क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई समस्या है तो वो सीधे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, और जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वो अपने सॉल्व करवा सकते हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन अब सेकंड करने वाले हैं, इसका पार्ट। उसमें दिया गया है आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये दिया गया है कोट की वैल्यू, तो आप कोट थीटा की वैल्यू दी गई तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे, स्क्वायर जो है